अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूकात को पैदा किया, इस रुए जमीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूकात रहा करती थीं और इंसानों के अजली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इस बदबख्त के माँ बाप कौन थे और इस रुए जमीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना। नाजरीन, इन तमाम सवालों के जवाबात आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको देंगे और साथ ही शैतान मरदूद की खौफनाक तारीख के बारे में भी आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगी। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने सिर्फ दो मखलूकात को पैदा किया, एक नारी और दूसरा नूरी। नूरी मखलूक फरिश्तों को कहा जाता है जिनको अल्लाह ताला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह ताला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जिन्नात थे। रवायत में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले समहून जिन को पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने समहून जिन को पैदा करके जमीन पर भेजा और उसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह उस जिन ने उस लड़की से शादी कर ली जिससे उनकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज्यादा हो गए कि पूरी रूए जमीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात हर वक्त फरिश्तों की तरह अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और बाद में कुछ जिन्नात ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करना शुरू कर दी और अल्लाह ताला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नात में से एक नामी गरामी जिन जिसका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलीस था। ये दोनों बहुत ही कद आवर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिन की शक्ल सूरत बब्बर शेर की तरह थी, जबकि तबलीस औरत जिसकी शक्ल भेड़िए से मिलती थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था और उसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चनाचे चलीपा और तबलीस औरत के मलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। इन जिन्नात में से पैदा होने वाला ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद था। रवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले या इससे भी ज्यादा का अरसा जमीन पर जिन्नों का अरूज था। इस रुए जमीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे और ये जिन्नात बहुत ज्यादा शरीर थे और ये जमीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने इस जमीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। इस तरह जब जिन्नात अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे और जमीन पर फितना फसाद बर्पा करने लगे तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन पर उतरे। इन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जमीन में अमनो अमान से जिंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ील के वालिदैन यानी चलीपा और तबलीस ने भी शिरकत की। उस जंग में अल्लाह ताला के फरिश्ते जिन्नात पर गालिब आ गए। उस जंग के अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए जिनमें अज़ाज़ील के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी सरकश जिन्नात को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। उन कैदियों में अज़ाज़ील भी शामिल था। फरिश्ते जब उन जिन्नात को कैद करके आसमानों की तरफ ले गए तो शैतान भी उन कैदियों के साथ आसमान पर चला गया। इस तरह जब अज़ाज़ील फरिश्तों के साथ आसमानों पर चला गया तो फरिश्तों को हुक्म मिला कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत की जाए और उसकी अच्छी परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत करने के बेहतरीन तरीकों से आगाह किया, जिनकी वजह से अज़ाज़ील
अल्लाह ताला का एक इबादत गुजार बंदा बन गया। इस तरह अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करना शुरू कर दी और अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। इस दौरान अज़ाज़ील बहुत काबिल और अक्लमंद बन गया, उसके पास बहुत ज्यादा इल्म आ गया। उस वक्त अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अज़ाज़ील फरिश्तों को तालीम और तरबियत देने लगा और फरिश्ते अज़ाज़ील के पास आते और इल्म हासिल करते। फरिश्ते उसको नेक और परहेजगार कहा करते थे। हजरत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजानची रहा और 80,000 साल तक वो फरिश्तों के साथ रहा और 20,000 साल तक अज़ाज़ील फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। उसका मुकाम अल्लाह ताला की बरगाह में इतना ज्यादा हो गया कि अल्लाह ताला के सबसे मुकर्रर फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी अज़ाज़ील से तालीम और तरबियत हासिल किया करते। नाज़रीन, अल्लाह ताला इस कायनात का हकीकी मालिक है, उससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं। अल्लाह ताला को इस बात का इल्म था कि ये अज़ाज़ील एक दिन मेरे हुक्म को झुटला देगा और उसका खात्मा कुफर पर होगा। चनाचे एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ तो अज़ाज़ील ने लोहे महफूज पर यह देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद तकरीबन 2000 साल तक अज़ाज़ील रोता रहा और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहा। अज़ाज़ील अल्लाह ताला की बारगाह में यह सवाल करने लगा कि या रब्बल आलमीन, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है। अज़ाज़ील के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है, वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार कर देगा जिसकी वजह से उसकी सारी इबादत जाया हो जाएगी और वो शैतान बन जाएगा। अल्लाह ताला का ये फरमान सुनने के बाद अज़ाज़ील हर वक्त ये सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। चनाचे अज़ाज़ील ने अल्लाह ताला से कहा कि या रब्बल आलमीन, मैं उस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि जल्द ही उसको देख लेगा। अल्लाह ताला का ये फरमान सुनने के बाद एक बार फिर शैतान 4000 साल तक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों में ऐलान किया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने लगा हूँ। अज़ाज़ील को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह ताला एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहा है जिसके पुतले को बनाने के लिए तमाम जमीन से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है। चनाचे जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को पैदा किया तो उस वक्त उस पुतले को 40,000 साल तक इसी तरह पड़े रहने दिया तो वह पुतला 40,000 साल तक इसी तरह पड़ा रहा, उसमें जान न डाली। चनाचे जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से गुजरते तो बहुत हैरान ज़दा होकर उसको देखते और जब अज़ाज़ील का गुजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के करीब से होता तो ये नफरत की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता। ये अज़ाज़ील ये समझता था कि अल्लाह तबारक व तआला का खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं हूँ, इसी वजह से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता। जब अज़ाज़ील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता तो उसके अंदर से मिट्टी के खनकने की आवाज आती। चुनाचे जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और उसके अंदर रूह भी दाखिल कर दी तो उस दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मैं जमीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो जमीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। तो उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह ताला की राह में अर्ज की, या रब्बल आलमीन, ये बंदा जमीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा, हम तो हर वक्त तेरी इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। उस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने लगे, लेकिन अज़ाज़ील ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुग़्ज़ और तकब्बर की वजह से सजदा ना किया। उस वक्त अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया। उस वक्त अज़ाज़ील तकब्बर और गरूर में आकर बोलने लगा कि ऐ रब्बल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से पैदा किया, मैं इस मिट्टी के पुतले से कई दर्जे बेहतर हूँ।
अज़ाज़ील की ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील से फरमाया कि यहां से चला जा, तू शैतान मरदूद हो चुका है, तुम पर कयामत तक मेरी लानत होती रहेगी। उस वक्त अज़ाज़ील को इस बात का इल्म हुआ कि लोहे महफूज पर जिस शैतान मरदूद का जिक्र था वो दर हकीकत मैं ही हूं। इस तरह जब अज़ाज़ील ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी वो शैतान मरदूद बन गया। तो शैतान मरदूद अल्लाह ताला से कहने लगा कि ए रब्बुल आलमीन, मैं चाहता हूं कि मुझे कयामत तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद की बात को मान लिया और उसको कयामत तक की मोहलत दे दी। तो फिर शैतान मरदूद अल्लाह ताला की बरगाह में अर्ज करने लगा कि मैं तेरे बंदों को तेरी राह से भटकाऊंगा और तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। उस वक्त शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे बंदों को मेरी राह से भटकाओगे और मेरी नाफरमानी के अंदर मुब्तला करोगे। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने करम और फजल से अपने बंदों को माफ करता जाऊंगा जब जब वो मुझसे माफी मांगेंगे और तेरी राह पर चलने वाले तेरी तरह जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। नाजरीन, इस तरह गुरूर और तकब्बर की वजह से अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह ताला ने लानत का तोक उसके गले में डालकर उसको आसमान से नीचे फेंक दिया और शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया। नाजरीन, रवायत में आता है कि जब कुर्बे कयामत का दूसरा सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा और उसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।